राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं भीष्म पंचक व्रत। जो भीष्म पंचक व्रत रहा जाता है, ये कब और कैसे रहा जाता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो भीष्म पंचक व्रत है, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी जो कार्तिक मास की पूर्णमासी तक रहा जाता है। 5 दिन होता है ये, और इसको पंचमिका भी कहते हैं। बहुत से लोग पंचमिका भी कहते हैं, बहुत से लोग भीष्म पंचक भी कहते हैं। और कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री पुरुष को 5 दिन का निराहार व्रत करते हैं। जो कार्तिक स्नान करते हैं लोग, वह 5 दिन निराहार व्रत रखते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है इससे। भीष्म पंचक व्रत में कि भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने इस भीष्म पंचक व्रत को किया था, तभी से इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हो गया, क्योंकि भीष्म ने यह व्रत किया था। और भीष्म के नाम से ही इस 5 दिन के व्रत को भीष्म पंचक नाम से कहा जाता है। और ये जैसे आप पूरे महीने कार्तिक नहीं नहा पाते हैं, बहुत से मान लीजिए कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, आप मान लीजिए पूरे महीने जो कार्तिक स्नान किया जाता है नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक एक भीष्म पंचक जो इसको बोलते हैं, 5 दिन का पंचमिका भी बोलते हैं, अगर इसमें आप स्नान कर लेंगे तो पूरे कार्तिक महीने का फल आपको प्राप्त होगा। और इसमें व्रत 5 दिन का व्रत भी रहा जाता है, निराहार रहा जाता है और फलाहारी रहा जाता है। तो इस तरह से यह व्रत करके ये आप पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं, अगर 5 दिन व्रत रहेंगे। तो इस दिन प्रातः स्नान करके तारा रहते स्नान किया जाता है, माता तुलसी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से यह व्रत आ जाता है। और इसके संबंध में एक कथा भी आती है कि वह कथा इस प्रकार से है। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हो गई थी, तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। तो सरसैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म, कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तब हम अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उस समय भीष्म प्राण निकालने के लिए उत्तरायण होने की, भगवान के सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म ने कृष्ण के अनुरोध पर कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। तो भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी कि 5 दिनों तक चलता रहा। और भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों का 5 दिनों में ये ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से मंगलकारी हो गए हैं। और इन 5 दिनों में भीष्म जो ये 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक नाम से भी जाना जाएगा। जो कोई भी इस व्रत को भक्ति भाव से करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को वचन दिया था। तो इसीलिए इसको भीष्म पंचक नाम से भी जाना जाता है और पंचमिका भी कहते हैं। तो यह कार्तिक स्नान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसे आपने पूरा कार्तिक नहीं नहाया, तो इस 5 दिन नहाकर व्रत करके आप पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने जानकारी आपको दी। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।